जय भोलेनाथ की सभी भक्तों को, जय बाबा बावनडोरी वीर टुंगल रहपा जी की, जय बाबा खरदोनी वाले श्री वीर कल्लर पवन जी महाराज की। प्यारे भक्तों, आज हम बाबा कल्लर पवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ बताने जा रहे हैं और मुझे आशा है कि आप सभी को ये अद्भुत जानकारियाँ पसंद आएंगी और शायद ही यूट्यूब पर किसी ने आपको बताई होंगी। तो प्यारे भक्तों, आप सभी का चौधरी टुंगल रहपा जी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चलिए भाइयों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में मुख्य बिंदु जिन पर हम प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। जो आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे भक्तों की गलत धारणाएं थी और बहुत सारे भक्तों की गलत सोच थी, तो उन सभी का कमेंट के माध्यम से आंसर देना तो बहुत ही मुश्किल था। तो इसीलिए मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से सभी सवालों के जवाब दिए हैं। तो मुझे आशा है आपको समझ में आएंगे और मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, बाबा कल्लर पवन का दिन कौन सा है? बहुत से भाई मेरे से ये पूछते हैं कि बाबा कल्लर पवन का कौन सा दिन है। बाबा कल्लर पवन का सबसे प्रिय दिन है वो है सोमवार का, यानी मंडे को। भगवान शिव का दिन ही बाबा कल्लर पवन का दिन है, क्योंकि बाबा कल्लर पवन भी शिव के ही कण हैं और शिव जी को ही बाबा कल्लर पवन स्वयं मानते हैं। तो भाइयों, कुछ लोग कहते हैं शनिवार है बाबा कल्लर पवन का दिन। ये एक मिथ्य है। अब दिन तो बाबा के सारे हैं। अब भगवान न करे किसी पे कोई आपत्ति आ जाए तो क्या आप बाबा को याद नहीं करोगे? आप दिन का इंतजार करोगे कि सोमवार आएगा तो बाबा से जब भी काम लेंगे, बाबा से जब भी कुछ अर्जी करेंगे। भाई ये तो एक हो गई अपने मन अनुसार बात। लेकिन अगर आप जोर डालते इस बात पे कि कौन सा दिन है बाबा का, तो बाबा का सोमवार का दिन है, ये भी एक हकीकत है। लेकिन दिन सभी देवता, सभी देवी, सभी भगवान के एक होते हैं, कोई अलग नहीं होता। क्या आपका प्रिय कौन सा दिन है? इंसानों का संडे होता है, क्योंकि उसको आराम करने के लिए मिलता है। लेकिन आराम में ही वो घर में 4 काम निकलते हैं उसके। तो भाइयों, ये सब हमने बनाई हुई चीज़ें हैं, ठीक है। और कुछ सच्ची भी हैं, लेकिन हमने उनको संशोधित किया हुआ है, जो गलत तरीके से दिखा रखी है। तो यूट्यूब पर मेरे आने का उद्देश्य ही सिर्फ इतना है कि मैं जो भी बताऊं सत्य बताऊं और पत्थर के लकीर बताऊं। अब कुछ भाई कहते हैं कि ये इतिहास नहीं है, वो इतिहास नहीं है। तो भाई, जिसको पता है वो अपने यूट्यूब चैनल बनाए या कोई भी आईडी बनाए या किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाके वो बता सकता है, वो ज्ञान दे सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर किसी की वीडियो पे जाके आप ये कह रहे हो ये सच नहीं है, ये झूठ नहीं है, भाई इस चीज़ से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। भगवान शिव का कण कण इस संसार में विराजमान है, और भगवान शिव का कण कौन नहीं है? हम नहीं है, आप नहीं है, माता काली नहीं है, भैरव बाबा नहीं है, हनुमान बाबा नहीं है, कौन नहीं है? सबके अंदर शिव समाहित है। तो ये सब चीज़ें एक बनाई हुई चीज़ें हैं कि ये उसका है, ये उसका है, सब कुछ उसका है। लेकिन जो मुख्य तौर पर चीज़ें चल रही हैं, वाकई ही हकीकत में ही बाबा कल्लर पवन भगवान शिव का ही रूप है। और अगर आप वेशभूषा के रूप से देखोगे, बाबा भोलेनाथ ब्रह्मचारी, बाबा कल्लर पवन ब्रह्मचारी, उनके हाथ में त्रिशूल, इनके हाथ में लाठी, उनके जटाएं लंबे लंबी, बाबा के बाल लंबे लंबे। तो भाइयों, वो भी सिंगल रहते हैं, ये भी सिंगल रहते हैं। तो ये सब चीज़ें आप वैसे भी देख सकते हो फैक्ट। लेकिन मैं यहाँ पर आपके माइंड में कोई गलत धारणाएं बनाने नहीं आया। मैं सिर्फ इतना बताने आया हूँ कि भक्ति को सरल करने आया हूँ मैं, कि जो भक्ति को जटिल बना रखा है लोगों ने। हालांकि जटिल है, कठिन है। सभी भक्तावल के देवी देवताओं के अंदर बाबा कल्लर पवन की सेवा सबसे खतरनाक और सबसे ताकतवर भी है और सबसे जटिल भी है। तो इसी का मैं आपको बताने के लिए मैंने यूट्यूब पे आना पड़ा कि ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले आपका मन, कर्ण ना बने, लेकिन अगर आपका मन बन रहा है बाबा कल्लर पवन के नाम पे, तो भाई वो मंजूर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपके अंदर क्षमता है, आपको बाबा ने हर चीज़ का सुख दे रखा है, हर चीज़ की सुविधाएं हैं, तो आप कर सकते हो और करना भी चाहिए। भाई दिया हुआ सब कुछ उसका, अगर आप उसको ही नहीं मान रहे तो फिर गलत बात है। अपने बाप को ही बाप नहीं कह रहे तो ये गलत है, ठीक है भाई जी। हमने आपको बताया बाबा कल्लर पवन का सोमवार का दिन होता है। तो आज से आप सोमवार के दिन मुख्य रूप से बाबा का नाम का गुलाबा लगा सकते हैं, हुक्का लगा सकते हैं सोमवार के सोमवार, या फिर डेली लगा सकते हैं। कोई और कुछ भाई मुझसे पूछ रहे हैं कि
क्या हम बाबा कल्वा पवन के व्रत कर सकते हैं? मेरे हिसाब से तो, क्योंकि बाबा कल्वा पवन का व्रत ये करने को सब चीज़ें कर सकते हो आप। पितरों का कर लो, रहपाओं का कर लो, घर के माता का कर लो, चौके का कर लो, किसी का भी कर लो। पर ये सब चीज़ें गलत है। जो लाइन है वो लाइन ही है। व्रत वगैरह कुछ नहीं है। कर्म अच्छे रखो, अपने सद्भावना रखो, सबका भला करने की सोचो और भला करो। सोचना ही नहीं है, करना भी है। सबका भला करो। बाबा कल्वा पवन को बड़े से बड़े महापर्वत से टकराने को भेज दो भाई, चीर के निकलेगा, फाड़ के निकलेगा, उठा कर साइड में रख कर रास्ता बना के निकलेगा। लेकिन कब? जब सामने दुख होगा और बाबा मजबूत तुमने कर रखा होगा अपनी भक्ति से। मजबूत तो वो है। ये लोगों की धारणा है कि हुक्का लगाया तो बाबा शक्तिशाली बन गया। हुक्का लगाने से सिर्फ इतना होता है कि बाबा आप पे खुश होता है कि हाँ मेरे लिए समर्पित है। वो तो भाई ऑलरेडी ही मजबूत शक्ति है, शिव है साक्षात, वो महाकाल है। उसके सामने क्या टिक रहा है? और मेन चीज़ अगर आप किसी धी बेटी पे चला दिया, गलत पे चला दिया, तो भाई वो चलेगा ही नहीं, वो आपको ही नुकसान कर देगा उल्टा। वो देवता थोड़ा ना है। आपने माँ बहन की दुहाई दे दी, किसी देवी देवता की दुहाई दे दी, खेड़े की दुहाई दे दी, पीर की दुहाई दे दी तो चल लिया। भाई कल्वा पवन है, गुरु मार नाम है, ठीक है। गुरु की भी नहीं सुनता और पंचायत की भी नहीं सुनता। हर देवता पंचायत का बना हुआ है, बना हुआ कल्वा पवन भी है। लेकिन कब तक? जब तक सही हो। इसे मर्द बोलते हैं। नाजायज के खिलाफ जायज आवाज उठाना बाबा कल्वा पवन बहुत अच्छे से जानता है। और देवी देवता जो होते हैं वो चल जाते हैं कि गुरु मेरे गुरु ज्ञान का मान है, लेकिन बाबा नहीं मानता ऐसे गुरु ज्ञान का मान। गुरु वो जो गुरु कहलाने योग्य हो, जो संसार को ज्ञान दे और अच्छा कर्म करे और सत्य को फैलाए। ये क्या कि आप गलत काम कर रहे हो और बाबा को दुहाई दे रहे हो और बाबा ने आपका उल्टा ही कर दिया, तो आप फिर कह रहे हैं यार बाबा तो हमसे ही वो कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें, अपने कर्मों को सुधारो, अपने मन को सुधारो। आप देखो कि आप खुद क्या कर रहे हो। आप जब सही हो तो आप जब आप बाबा कल्वा पवन को से कह सकते हो, नाराजगी दिखा सकते हो लाड़ प्यार में कि हे बाबा मेरी क्या गलती है। लेकिन जब आप खुद गलत कर रहे हो, गलतियां कर रहे हो, तो भाई आपको भुगतना पड़ेगा। और हालांकि ये एक रूल जो है सभी देवी देवताओं पर लागू होता है, लेकिन बाकी देवी देवता कर देते हैं क्षमा, सहन शक्ति है उनकी, कर लेते हैं। वो गलत काम में भी भगत का साथ दे देते हैं, तो वो भूत कहलाते हैं। और फिर जब वो रोग में जाते हैं, फिर आपने देखा होगा छोटे छोटे पित्तरी बच्चों से पिटते हैं, वो उनके मस्तक चढ़ के उठाया जाता है, लोग बतासे पे खत्म होते हैं वो। तो क्या इज्जत है? आपने हर देवी देवताओं को दुख में कहीं ना कहीं देखा होगा। आपने किसी न किसी पूरे भक्तावल के अंदर देवता, देवी या देवता को दुख के अंदर, परेशानी के अंदर देखा होगा। लेकिन बाबा कल्वा पवन एकमात्र देवता ऐसे हैं जो आपने कभी किसी के घर में रोग में नहीं देखे होंगे। ये सिर्फ अपने घर में ही छींटे में आते हैं, यानी नाराज हो जाते हैं। और वो भी कब होते हैं? जब भगत के कर्म खराब होते हैं। और भगत एक नहीं अनेक गलती करता है। बाबा को जब वो बाबा ना मान के अपना गुलाम मानने लगता है ना, तो बाबा कल्वा पवन उसको बताते हैं कि गुरु वो दूसरे भगत और दूसरे देवता हैं जो गुरु कहते हैं, मेरा नाम गुरु मार है। अगर तू सीधा रहेगा तो तेरे लिए मैं सीधा ही हूँ, और अगर तू टेढ़ा रहेगा ना तो नाम मेरा कल्वा पवन है। पता नहीं चलेगा कहाँ गया, क्यों गया और कैसे गया और कब गया, क्या बात थी। भाई कल्वा पवन नाम है, उस तक तो कोई पहुंच ही नहीं सकता। उसकी खोड़ ऐसी होती है कि खोड़ हो किसकी लिए है। जब भगतों को कुछ नहीं मिलता ना, और देवता टक्कर मार मार के मर जाते हैं, घर के अंदर ढूंढ नहीं पाते कि चीज क्या है, और ना किसी के बस की, किसी को खोज नहीं मिलेगी। तो भाई इन सब चीजों को आप समझो, प्यार करो बाबा से। बाबा प्यार का भूखा है। और हर देवी देवता, ये मैं कल्वा पवन के लिए नहीं कह रहा, अच्छा आपका कोई सा भी देवी देवता हो, जब मैं सिर्फ बाबा कल्वा पवन का नाम लेकर काम करता हूँ, ठीक है, और सारा काम होता है। पर भाई काम का भी फर्क पड़ता है, आप काम कैसा कर रहे हो। अब आप कह रहे हो कि हे बाबा मेरा वो काम बना दे, मुझे पैसा मिल जाए। बाबा का बैंक अकाउंटर थोड़ी है, आप खुद सोचो। आप उल्टे सीधे काम क्या होगे तो भाई वो तो ऊंधी मारेगा आपकी, सीधी सी बात है। उससे बस यही है बाबा मैं कुछ भी काम, मैं अपना काम करने जा रहा हूँ, मैं अपने जॉब के लिए जा रहा हूँ, मैं अपनी पढ़ाई के लिए जा रहा हूँ, मैं अपने घर में बाबा घर के शौक सुख शांति के लिए, ये सब चीजें मांगने की होती है। आप ये सब चीजें मांगो और पूरी भी होंगी। और हालांकि कभी आप नोटिस करना कि अगर आप ये ना भी कहोगे ना, बाबा कल्वा पवन की सच्ची भक्ति है आपके घर में, उसके नाम की चिरागी जल रही है और हुक्का टाइम नेम से लग रहा है, ठीक है, उसका दिल के अंदर चिरागी जल रही है, अगर जोत दिए पे और दिवाले पे, बाबा कल्वा पवन का जो घर में थान होता है उसे बोलते हैं दिवाला। दिवाले पे तो भाई जी बाद में जलता है दिवा,
पहले तो दिल के अंदर जलता है कि मेरे कलवा पौन मेरे दिल में है। जब आपके दिल में दिया जल जाए तो आप अपने दिवाले पे जला लो। और मैंने क्या बताया, सिर्फ सावन 41 दिन कर लो, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है साल में। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 12 मास हुक्के लगाओ, 5 टाइम हुक्के लगाओ, शमशान जाओ, फलाना करो ढिमकाना करो। केवल और केवल हर साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में से आप 1 महीना यानी सवा महीना आप निकाल सकते हो। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके घर में दुख परेशानी नहीं हो रही, आपके घर में कोई बीमार नहीं हो रहा, कोई खेल नहीं रहा, कोई दुख दलिद्दर नहीं आ रहा, आपकी प्रोग्रेस हो रही है, आप हर तरीके से एजुकेशन में, पैसे में, हर चीज़ में आप तरक्की कर रहे हो, तो क्या 1 महीना सिर्फ आप बाबा कल्ला पवन के नाम का नहीं निकाल सकते? ये तो वो वाली बात हो गई ना कि बाप का ही खा रहे हैं और बाप को आग दिखा रहे हैं कि मैं तो अपनी वजह से हूँ, तेरी वजह से नहीं हूँ। बाप ने जन्म दिया है भाई, तो बाप है। पहले बाप को मानो, बाप के आगे मत्था टेक के चलो, तो बाप किसी के आगे मत्था टेकने ही नहीं देगा। आपको किसी अन्य के सामने मत्था टेकने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो बाप तो जैसे महाकाल है ना संसार का, वैसे घरवत में जिसके कलवा पौन होता है, चाहे पूजी कोई सा भी देवता रहो भाई जी, और वहाँ पे कलवा पौन ही होता है। ठीक है। और 2 तरह का होता है कलवा पौन, मतलब कलवा पौन बाबा तो एक ही है, लेकिन 2 तरह का कैसे? एक होता है नाम का और एक होता है काम का। 100 में से 90% बाबा कलवा पौन काम का है, दिखा रखा है कि कलवा पौन कहते हैं गुरु। और 10 जगह, 100 में से 10 जगह सिर्फ नाम का है, क्योंकि वहाँ भक्तों की कमी है जो बाबा कल्ला पवन को भूले बैठे हैं। तो वहाँ पर भी शक्ति उसकी उतनी पूरी है। पर वही वाली बात है, जब अब तक आपको कोई इनवाइट ना करे, आपको कोई बुलाए ना, तो क्या आप जाओगे? तो बाबा कल्ला पवन कैसे आ जाएगा? और वो तो सबसे बड़ा खुददार और सबसे बड़ा जिद्दी और सबसे बड़ा पहलवान और सबसे बड़ा ताकतवर, सब कुछ सबसे बड़ा है वो हर चीज़ के अंदर, और सबसे बड़ा दयालु भी है। उससे क्या कर तो देखो, उसे मना कर तो देखो। अब तुम उस पर जोर दिखा रहे हो, दुहाई तुझे, फलाना तुझे। भाई ये तरीका नहीं है। आप बल नहीं दिखा सकते, उससे बड़ा तो बलवान ही नहीं है कोई संसार के अंदर। कलवा पौन कहते हैं उसको खल्लोने का। भोलेनाथ का कण है, साक्षात भोलेनाथ है वो, जैसे हनुमान है और भैरव बाबा है, ऐसे ही तीसरा वही है। ये 3 ही कण है डंका वज्राजन के नाम का। तो भाई जी इन चीज़ों को समझो। ये सब बातें आप और भक्तों के सुन के, या किसी, मैं आपके गुरु की मिथ्या नहीं कर रहा, हो सकता उनके गुरु, आपके गुरु के जो गुरु है उन्हें इतना नहीं पता होगा, या उन्होंने तरीका गलत बताया होगा, या थोड़ा चेंज करके बताया होगा। गुरु कभी गलत नहीं होता, क्योंकि गुरु ने जो सीखा है वही आपको सिखाएगा। लेकिन मेरा क्या यहाँ पर आने का, यूट्यूब पर आने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जितने भी मेरे से मेरे भाई, मेरे परिवार के सदस्य जुड़े हुए हैं, उनको सही और सटीक जानकारी मिले, और जो लूटने का, खसोटने का, दूसरा देवता पुजवाने का जो ट्रेंड चल रहा है, इसको रोक सकूं मैं, क्योंकि आवश्यकता ही नहीं है। जब कलवा पवन कहता मैं हूँ तो कलवा पवन है, तो कलवा पवन बाबा जिस घर के अंदर है वहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर बाहर का गुरु आ रहा है ना, भगत आ रहा है, तो फिर तो कलवा पवन के ही तौहीन है कि कलवा पवन के होते बाहर के भगत का काम क्या है घर के अंदर। वो तो अपने आप में ही सोच है पूरी, वो खुद ही करता है सारा काम। बस एक बाहर का गुरु ही बनाना पड़ता है। जिसके बाबा कल्ला पवन नहीं है, वो लेना चाह रहा है तो उसको बनाना पड़ेगा, और जिसके पूज रहा है उसको ही बनाना पड़ेगा। गुरु हो गया अलग, लेकिन जो अखाड़ा हो रहा है, बस रोग नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, भाई कटेगा कैसे? काटने वाला जो है, अरे रोग जिसका है, जिस घर में कल्वा पवन होता है वहाँ रोग नहीं होते, वहाँ सिर्फ कल्वा पवन होता है। और अगर कल्वा पवन बाबा है और दिक्कत है तो समझ जाओ कल्वा पवन बाबा ही है, उसे मना लो। ना उठवाने की जरूरत रोग को, ना ठोकने की जरूरत। बाबा खुद बताएगा कि कौन सी चीज़ उठानी है और कौन सी चीज़ नहीं उठानी। जो उठाने वाली होगी उन्हें उठा देगा, जो उसका बनता है, जो मांगता है, जो उससे पूछे बाबा क्या लगेगा तेरा, वो तो उसे दे दो टाइम नैन से। उससे हाथ सच्चा रखो अपना, जुबान का पक्का। मर्द कहते हैं उससे बड़ा मर्द नहीं कोई, और उससे बड़ा शहंशाह नहीं कोई, उससे बड़ा बादशाह नहीं कोई। कलवा पवन कह देते हैं खलदोनी का। तो भाई ये सब चीज़ें समझने वाली होती हैं और कुछ नहीं है। अपने मन को शांत करोगे ना, और जब ध्यान लगा के बाबा कल्ला पवन के चरणों में बैठोगे, अपने आप सारा ज्ञान मिल जाएगा और सब कुछ समझ में आने लगेगा कि वाकई जो चौधरी टुंगल है जी के चैनल पर हमने देखा था वो हकीकत है या झूठ। अब भाइयों एक बात और आती है कि बाबा कल्वा पवन के साथ जोड़े में घरवत के अंदर किसको चलाए मना के रखने के लिए। ये बाबा कल्वा पवन का जोड़ा किसके साथ बनाए? भाई अगर मेरी मानो और मैं अपने अनुभव से बताऊं तो जादू के अंदर जो आपका रहपा हो, यानी सेवादार,
जो आपका भगत रहा हो जिंदा, और उसमें भी जो आपका कलवा पवन का ही खिलाड़ी रहा हो जिंदा। जब वो जिंदा रहा हो, आपका जो भी दादा होगा, जो भी सेवादार घर का रहपा होगा, और वो मान लो 3-4 रहपा भी होते घर के अंदर, रहपा मान लो किसी घर में एक ही रहपा, लेकिन वो कल्लपन बाबा का नहीं था, किसी और देवता का था, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप रहपा के साथ जोड़ा बना सकते हो। लेकिन अगर कल्लपन बाबा का ही वो भगत था और वो अब रहपा है, तो भाई जोड़ा का क्या जोड़ा ही बनेगा, शेरों का जोड़ा बनेगा। वो दूसरा कलवा पौन ही कहलाएगा आने वाले वक्त में, क्योंकि उसकी शक्ति इतनी विकराल हो जाएगी, क्योंकि एक तो उसने जिंदे रहते हुए बाबा कल्लपवन की भक्ति करी है, तो उसने कल्लपवन बाबा को भक्ति से बांध रखा अपने। बाबा कल्लपवन उसके साथ ही चलेगा सदा, जब भी वो शीश पे आएगा उसके पीछे कल्लपवन ही खड़ा रहेगा। उस रहपा पे कोई हाथ नहीं डाल सकता, उस पर डालना कल्लपवन पे डालने के बराबर है। यार आप जानते हो कल्लपवन पे कोई माए का लाल, इतना बड़ा भूत संसार के अंदर कोई पैदा नहीं है भोलेनाथ के सिवा, जो उसे बल के जोर पे या लट के जोर पे उठा दे। कोई रहपा कल्लपवन को मना सकता है, कोई माता, कोई चौकी, कोई दूसरा पौन उसे मना सकता है प्यार से। लेकिन अगर बल के जोर की बात करो, बाल पकड़ के ले जाए, तो वो तो भोलेनाथ है, वो तो अच्छे अच्छे को ले जाएगा, वो तो काली को ले जाएगा। काली की जीभ निकल गई छाती पे पाँव रखते ही, तो वो तो महाशक्ति है, उसका तो यहाँ बात करनी मूर्खता है कि हम बात भी किसकी ले कर रहे हैं और किससे जोड़ दिया। वो एक बाबा कल्लपवन एक कंकड़ है, उसके कंकड़ में इतनी शक्ति है, तो वो तो खुद संपूर्ण है, उसमें कितनी शक्ति है उसका तो हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते। ठीक है जी। तो भाइयों, सबसे मेन चीज है आपने रहपा के साथ जोड़ा बनाओ, जो जिंदा ही उसका भगत रहा हो, और उस रहपा तक बच्चों तुझे कोई दिक्कत तो नहीं, तेरा से जोड़ा बना दे, और फिर देखो कमाल। क्योंकि आपके घर के अंदर कल्लपन बाबा कभी नहीं बिगड़ेंगे फिर, क्योंकि वो उनको मना के रखेंगे हमेशा। और आपको जैसे पूजा करते थे वैसे करो, लेकिन जोड़े में पूज लोगे ना तो बढ़िया रहेगा, और आपका रहपा की शक्ति बढ़ेगी। पौन की क्या बढ़ेगी, पौन तो ऑलरेडी ओके की रिपोर्ट है, वो तो मजबूत शक्ति है, पर आपके रहपा को पावर मिल जाएगी। एक चीज, एक आपको एक चौकी या माता जोड़ सकते हो, मरघट की काल का माई मसानी सबसे फेवरेट और सबसे ज्यादा, और मेरे घर के अंदर भी इन दोनों में से कोई सी एक जोड़ लो। और अगर मेरी मानो, अगर मैं अपने अनुसार बताऊं, तो अपने घर का रहपा जो कल पौन का ही खिलाड़ी रहा हो जिंदे वक्त में, ठीक है, उसको, और मरघट की कालका को कल पौन बाबा के साथ जोड़, उस रहपा को पौन के जोड़े में दे दो और पौन के जोड़े में माता दे दो। भाई साहब चमत्कार, जो कहते हैं ना कि न्योता, आंखों के सामने वो रहपा वो काम करके दिखाए। लेकिन जो बाकी पौन करते हैं ना, इतना तो आपका रहपा ही कर देगा, और जो आपके रहपा मैंने समझ लेगी, फिर तो है ही कलवा पौन पीछे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बारी आती है कि बाबा का भोग क्या है, कलवा पवन बाबा का भोग क्या है। तो भक्तों, मेरे भाइयों, बाबा कलवा पवन का भोग तो सुअर ही है, क्योंकि रकवा गुरु जो थे वो थे वाल्मीकि बिरादरी से, और उस टाइम पे वो उनका ही पशुपालन करते थे सुअरों का। तो जिस इंसान के पास जो होता है वो उसको वही भेंट में देता है। आप अगर साउथ इंडिया के साइड जाओगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पूजा भगवान की पूजा मछली पर करी जाती है, मछली दी जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ समुद्र उनके पास है, तो जो उनके लिए उपलब्ध था उन्होंने वो दिया। माता काली को बकरा दिया जाता है, क्यों? क्योंकि उस वक्त वो उपलब्ध था तो वो दिया। तो यही बात होती है, अपने देवी देवता भगवान को उसी चीज़ पे मनाते हैं जो हमारे पास अवेलेबल होता है, तो वो ही फिर प्रथा चल जाती है। तो इसीलिए रखवा गुरु ने उस टाइम बाबा को सूअर दिया था। इतिहास मैंने बनाया हुआ है, आपने देखा होगा हर वीडियो में, तो उसमें बताया मैंने कि बाबा कल्ल पवन को पसंद आया था, क्योंकि वो तो अदृश्य शक्ति थी, नई शक्ति थी, उन्हें तो इस चीज़ से मतलब नहीं है कि भाई ये तो सूअर है, ये तो बकरा है। उन्हें तो ये था बस मेरा फेवरेट है, ये मेरा फेवरेट है, मैं इसको लूँगा। गुरु मेरे को एक कबरा सूअर चाहिए, तो बस उन्होंने वचन भरा था रखवा गुरु ने, उन्होंने नहीं दिया तो उन्हें मौत के घाट उतरना पड़ा। तो बाबा कल्ला पवन ने, जब सबसे बड़ी बात है, एक तो हो गया अभी मैंने बताया कि जिसके पास जो अवेलेबल होता है वो देता है, तो माता काली को हमने माता काली के अनुसार नहीं दे रखा, अपने अनुसार दे रखा है। सच्चाई है ये कड़वी। लेकिन बाबा कल्ला पवन को हमने अपने अनुसार नहीं दिया, बाबा कल्ला पवन ने तो खुद पसंद करा था, गुरु मुझे एक कबरा सूअर चाहिए। तो आप खुद समझदार हो कि उसकी फेवरेट चीज़ क्या है। भाई उसका सूअर ही उसका फेवरेट है, उसे तुम मीठे मीठे पे चलाओगे, बकरे वगैरह पे, पहले तो वो चलेगा ही नहीं, ठीक है। और शायद किसी गुरु जो बड़े से बड़ा गुरु हो या बड़े से बड़ा भगत हो, वो इससे पंगे लेगा भी नहीं,
अगर समझदार होगा तो मूर्ख तो ले लेगा, जान से हाथ धो लेगा, अपने घर बर्बाद कर लेगा, लेकिन समझदार होगा वो ऐसी गलती करेगा नहीं। भाई संसार के अंदर मैंने दो ही शक्ति देखी भक्तावल के अंदर, एक नर और एक नारी। नर का नाम कल्लव पवन, नारी का नाम माया मसानी गुड़गांव वाली। भाई सूरज पे ही है, चाहे कोई सी बिरादरी का हो, कहीं कहीं का भी हो, कुछ भी हो। माया मसानी की सूअर की बच्ची लगती है ना, सुर की लगती है सूअर के बच्चे की, और कल्लव पवन को सूअर की ही सुर की लगती है। तो ये ऐसी खतरनाक शक्ति है भाई, माया मसानी गुड़गांव वाली और बाबा कल्लव पवन। और ये दोनों जोड़े में रहते हैं, या तो कल्लव पवन के जोड़े में माता मरघट की काल का, या माया मसानी, यही दोनों रहते हैं। रखने को आप कुछ भी रख लो, जो आपके पास आपके घर में है देवी, पर सबसे ज्यादा यही चलती है। और कल्लव पवन बाबा की हकीकत में तो जो बात है मरघट की काल का ही चलती है। भाई शेर के साथ तो शेर नहीं चलेगी, वो मरघट का मालिक और ये मरघट की मालकिन, क्योंकि मरघट की कालका को मनाने वाला ही कल्वा पवन बाबा है, और कल्वा पवन की ही सुनती है मरघट की कालका, सारे पवनों में से और किसी की सुनती नहीं है, और कल्वा पवन से ही झेपती है और उसी की मानती है। लेकिन आपके घर में मान लो नहीं हो माता मरघट की कालका, तो आप माई मसानी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होगी भोग की बात। भोग तो बाबा का सुअर ही होता है और कढ़ाई बोतल होती है, क्योंकि भाई बाबा कल्ला पवन है, वो नहीं मानने का, जिद्दी है बहुत, ठीक है। उससे बड़ा जिद्दी तो मुझे लगता ही नहीं कोई है, उससे बड़ा तो बस वही है, बार बार मैं कहता हूँ भोलेनाथ, क्योंकि भाई वो तो भस्म ही कर देगा तीसरी आँख खोल के, वाकई तो कुछ है ही नहीं उसके सामने कुछ। बाबा कल्लव पवन की शक्ति किस हद तक है? तो भाई बाबा कल्लव पवन की शक्ति इस हद तक है जिस हद तक आप सोच ही नहीं सकते, और अन्य किसी देवी देवता की उस कल्लव पवन महाराज से तुलना ही नहीं कर सकते। कहते हैं कि कल्लव पवन अपने सिर्फ आता है तो हनुमान तक को उठा कर ले आता है। हनुमान तो भगवान है, ठीक है, हालांकि ये सच है झूठ है हम नहीं जानते, और ना ही मैं इसके ऊपर कभी बोलता, क्योंकि वो भगवान है, एक देवता है। पर फिर भी इतनी बड़ी बात अगर कही गई है तो जरूर कुछ ना कुछ बात हुई होगी इतिहास के अंदर, अतीत के अंदर कुछ तो ऐसे दुर्घटना या कुछ घटना ऐसी घटी होगी जहाँ बाबा कल्लव पवन ने अपना बल दिखाया होगा, और इसीलिए बाबा को नहीं मारते अपना बल दिखाने के लिए कि धरती को फाड़ने की क्षमता रखता हूँ मैं। तो भाई उसकी शक्ति असीम है। बाकी देवी देवता पवन एक हाथ पे जाके अटक जाएंगे और हाथ खड़े कर लेंगे। किसी पे दुख है, किसी पवन को लगाओ आप, किसी चौकी को, किसी और को, कोई विकराल दुख है किसी के ऊपर, बहुत तगड़ा रोग है, कोई बहुत बड़ी भूत चुड़ैल है, तो बाकी देवी देवता आके एंड में बोल देते हैं कि गुरु मेरे से ऊपर की चीज़ है। लेकिन कल्लव पवन के मुँह से आपने कभी नहीं सुना होगा कि कल्लव पवन बाबा नहीं कहते कि मेरे से ऊपर की चीज़ है। कल्लव पवन बाबा तो बस यही कहता है कि मुझ पर भरोसा रख, इसे मैं ही लेके जाऊँगा, और लेके गया। बड़े बड़े चीज़, बड़े बड़े जिंद, भूत, पिशाच, मसान, चुड़ैल, सब कुछ लेके गया। अरे ऐसा लेके नहीं गया, ले गया छूट गई, नाटक ऐसा और फोन करते हैं, गुरु ये तो मुझ पे हैवी है, गुरु मेरे जोड़े में तो ये दे फलाना, अकेला ही मारता भाई। कल्लव पवन नाम है इसका, दुख में हो चाहे पूछता हो कैसे भी हो। दूसरे देवता पवन से पवन मार सकते हैं, लेकिन कल्लव पवन जादू खत्म कर देता पूरी, हाथ मिलाते खत्म है जादू पूरी पीछे की। आगे बढ़ते हैं, और कुछ बातें थी जो आपके डिमांड थी, मैं बता देता हूँ। बाबा कल्लव पवन कब बिगड़ते हैं, बाबा कल्लव पवन कब नाराज होते हैं, क्यों नाराज होते हैं? बाबा कल्लव पवन जब नाराज होते हैं जब आप बाबा कल्लव पवन के इच्छा के विरुद्ध जाते हो। इच्छा के विरुद्ध क्या, इच्छा होने की ऐसी तो है नहीं कोई, भाई मेरी सेवा करता रहे 12 मास। सावन का दिन है, भोलेनाथ का वो कर्ण है, साक्षात वो खुद भोलेनाथ है, और अगर चाहो तो सावन के अंदर कर सकते हो, उससे उत्तम समय कोई नहीं। एक टाइम हुक्का लगाओ, सुबह शाम का कोई खेल नाटक नहीं, 5 टाइम का कोई ढोंग नहीं फालतू फंड का। वो कोई मरजीवना थोड़ी ना है, 5 टाइम खाना खिलाओगे जब होएगा, बीमार थोड़ी ना है, कल्लव पवन नाम है उसका, और अच्छे अच्छे बीमारों को ठीक कर रहा, खुद डॉक्टर है वो तो खुद अपने आप में, ठीक है। समझ रहे हो बात को, समझदार भाई है मेरे सभी कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो बिगड़ते बाबा जब हैं जब आप उनके पसंद के खिलाफ काम करते हो, लड़कियों पे उल्टे सीधे काम करते हो, आपके घर में और भी जादू होगी, और भी तरह तरह के देवता होंगे, आप बाबा कल्लव पवन से वो काम नहीं करा सकते, आपको पता है। मैं शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता, ऐसे शब्द है मेरे पास, लेकिन आप जानते हो वो क्या कर सकता है और वो क्या करता है, वो क्या कर देगा। लेकिन आप अन्य देवी देवताओं से वो काम करवा रहे हो तो भी बाबा कल्लव पवन चिढ़ेगा कि भाई तेरे शीश पे मैं भी आता हूँ, दुनिया तुझे मेरे नाम से जानती है और तू ऐसे काम कर रहा है, या तो मुझे ही छोड़ दे, मेरे नाम ही मत ले, बस टाइम नाम पे लेता रहे, पीछे हट, मेरे से दूर हट, मेरा नाम मतलब नहीं जुबान से बिल्कुल भी। वो कहीं दुख में नहीं देख सकते आप, और ना जाएंगे, वो हमेशा सुख में बांट दो किसी भी घर में कि बाबा तो घर में तो चीज उठानी है,
इसे तंग कर रही है, कर देगा वो, उठा देगा। पर तुम क्या होगे, इसके घर का बुरा कर कभी नहीं करेगा, वो उल्टा तुम्हारे घर की ईंट निकलने लगेगी एक एक करके, और गिनते रहो अपने उल्टे दिन की मौत कब आएगी। वो एक कलवा से वो काल कब बनेगा पता नहीं चलेगा। अच्छा जी, अब एक चीज और आती है, सच्चा झूठा ज्ञान, कि सच्चा है झूठा है ज्ञान। ये तो जी मेरे जो मुझसे जो मेरे भाई और मुझसे मेरे जो मेरे प्यारे भगत जुड़े हुए हैं, बाबा कल्लरपवन के खिलाड़ियाँ जुड़े हुए हैं सारे, ये जानते हैं कि ज्ञान सच्चा है झूठा है। मैं तो ज्ञानी हूँ नहीं, जो बाबा कल्लरपवन ने मुझे महसूस कराया है, अनुभव कराया है, जो सिखाया है, मैं तो वही बता रहा हूँ। अपने पास से तो बना नहीं रहा मैं, क्योंकि इनमें से कम बहुत सारी 70% 80% बात तो ऐसी होंगी जो आपके साथ भी सेम होती होंगी, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तभी तो आप जुड़े हुए हो कि हाँ भाई ऐसा तो हमारे साथ भी होता है बाबा की पूजा के वक्त में। क्योंकि जो जो सच्चाई होगा ना कल्लरपवन भगवत, उसका साथ एक जैसा ही अनुभव होगा। क्योंकि जब देवता एक है तो अपनी शक्ति ऐसी तो दिखाएगा, हर जगह एक ही है। बस ये है भक्ति किसकी बड़ी है, वो भक्ति की ही शक्ति है, शक्ति की भक्ति नहीं है, भक्ति की शक्ति है। जितनी समर्पित होकर, जितनी आप अपने आप को कष्ट दोगे उस देवता के लिए, कि मेरे लिए ये मेरा भक्त इतना कष्ट सहन करने को तैयार है, मैं इतना कष्ट इतनी परीक्षा ले रहा हूँ उसकी, फिर भी ये मेरा नाम जप रहा है, मेरा सेवा कर रहा है, तो मैं इसका उद्धार जरूर करूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाबा कल्लरपवन को सच्चा कब माने? अब ये बहुत बड़ा प्रश्न है अपने आप में, कि किसी पे बाबा कल्लरपवन आ रहा है और भगत कह देते भाई झूठा आ रहा है, आप पे सच्चा नहीं आ रहा। तो भाई जी इसका तो कोई निवारण नहीं है, ये तो वो भगत जानता है वो नाटक कर रहा है या उस पर सच में आ रहा है। अगर उस पर सच में ही आ रहा है तो उसके सामने जो दुख होगा वो उसको लेके जाएगा, और अगर वो नाटक कर रहा है वो दुख उसको छोड़ दे देगा, जो भी सामने परेशानी होगी। तो इसमें तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, तो क्लियर ही है। सामने कोई अगर रोक खेल रहा है और इधर कल्लरपवन खेल रहा है, अगर सच में कल्लरपवन बाबा होगा तो रोक की मदद चढ़ेगी, और अगर नाटक कर रहा होगा तो आपको 2 दिन बाद खबर ही मिल जाएगी कि भाई उसकी तबीयत खराब हुई पड़ी है। तो सीधा सा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मरघट की कालका एक ही होती है, मरघट की कालका तो दुनिया कहती है बहुत सारी होती है, लेकिन मरघट की कालका, मरघट की मालिकिन एक ही होती है। काली माता की अंश है, काली माता का ही रूप है वो। काली माता कलकत्ते में है तो काली कलकत्ते वाली कहलाई, काली माता खादराबाद में है तो खादराबाद की कहलाई, काली माता मरघट में आई तो मरघट की कालका कहलाई। चीज एक है, काली एक है, काल का एक ही है, नाम अनेक है। ठीक है जी, कल्लरपवन और मरघट की कालका और अपना को रहपा सॉलिड सा, जो कल्लरपवन का ही दीवाना रहा और कल्लरपवन की ही मान्यता करता हो और कल्लरपवन को आज भी मरने के बाद भी मानता हो, अपने जोड़े में भर के चल रहा हो, इससे बड़ी बात क्या है? फिर तो उठाने पठाने में वो रहपा ही बहुत है। पवन को क्यों परेशान कर रहे हो? फिर पवन पवन के काम पे आएगा जब पवन बाबा की जो आवश्यकता पड़ेगी, जब बहुत ही बड़ी बात होगी, कोई पुजंतरी चीज है सामने, जो बड़ी माता है कोई, या कोई बड़ी ही चौकी है, बड़ा ही परेत है, बड़ा ही जिन्न है, तो फिर बाबा खुद आके मारेगा। वो लेवल के ऊपर बात होती है ना। छोटे बच्चे से काम कराओगे, छोटे बच्चे वाला कराओगे, ला भाई 1 किलो आटा लिया, 1 किलो चीनी लिया। आप बड़े को भेजोगे तो जा भाई आटे का कट्टा लिया, 50 किलो का लिया, 20 किलो का लिया, तो वही वाली बात है, जैसा काम होगा वैसे देवता का प्रयोग होगा। तो आज भाइयों हमने इस वीडियो में ये सीखा कि बाबा कल्लरपवन अपने आप में ही संपूर्ण है, उन्हें आवश्यकता तो किसी चीज़ की नहीं है। लेकिन अगर आप आवश्यकता या आप अपनी इच्छा से उनको समर्पित करना चाहते हैं तो ये मान कर ना करे कि मैं दे रहा हूँ तो मैं ये लूँगा, मैं वो लूँगा, तो फिर वो आपकी लगेगी नहीं, वो आपका समय बर्बाद, आपके पैसे बर्बाद। जो भी आपने 10-5 रुपये खर्च करें, बाबा तो खर्चा करवाते नहीं। इकलौता ऐसा देवता है ना जिसकी जात लगती, जी मुझे तो वहाँ जाओ, मेरे तो वहाँ मत्था टेक के आओ, मेरे तो रात जगाओ। इसका तो सिस्टम ही नहीं है, इसका तो हल्ला मचाने वाला काम ही नहीं है। अरे 2 मिनट का खेल है इसका तो, आ यार गया, यूँ आएगा टेढ़ा पेड़ा कोनी पोनी से हो जाएगा, ये क्या गुरु लेके चलूँ, बाबा लेके जाओ, बात खत्म। जो उसका होगा या तो खुदा के बताएगा या किसी और छोटे मोटे देवता को भेज के कह देगा भाई गुरु उसका वो लगवा दो, बात खत्म। तो ये तो टेढ़ा पेड़ा का सौदा है, तो खेल पानी नहीं करता है, तो आएगा काम दिखाएगा, चमत्कार को नमस्कार। भाइयों ये सब चीज़ें थी आज के, और मुझे आशा है आपको पसंद आई होगी हमारी वीडियो। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने सभी यार दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद भाइयों, आप सभी इस वीडियो में बने रहे। आपके और आपके घर परिवार पे भोलेनाथ और बाबा कल्लरपवन की कृपा बनी रहे।